नमस्कार मित्रों, रियल भारत न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया और इस दौरान धरना प्रदर्शन में बिजली विभाग के बहुत कर्मचारी उपस्थित रहे और कर्मचारियों का कहना है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको ना निकाला जाए और जो निकाल भी रहे हैं तो वो लिखित में उनको जो है दिया जाए, ना कि मोबाइल फ़ोन वगैरह से। कर्मचारियों का कहना है कि हमको जो है प्रतिदिन मैसेज आता है, व्हाट्सएप में आता है कि आपको निकाल दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हमको हमारा हक चाहिए, अधिकार चाहिए। हमको अगर निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 9,000 रुपये में कार्य करने वाला संविदा कर्मचारी कैसे अपने परिवार का और बच्चों का जीवन यापन और पालन पोषण कर रहा होगा। चलो ठीक है, मान लिया कि 9,000 रुपये में आप मुश्किल से 2 वक्त की रोटी तो जुटा सकते हो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हो। बहुत सारी समस्याएं हैं संविदा कर्मचारियों के साथ और सरकार जो है उनको निकाल रही है विभाग से। अगर विभाग से निकाल दिया जाएगा और विभाग का जो निजीकरण धीरे धीरे किया जा रहा है और जो कर्मचारी भरे जाएंगे वो प्राइवेट कंपनी की थ्रू कर्मचारी भरे जाएंगे, तो बहुत सारी समस्याएं हैं और हर कर्मचारी की अपनी अपनी पर्सनल समस्याएं हैं। ना तो जो लाइनमैन होते हैं, ना तो उनको सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। अगर देखा जाए तो बहुत सारे सुरक्षा उपकरण होते हैं, लेकिन कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते हैं। ना ही इनको कोई मेडिकल भत्ता मिलता है, ना ही कोई इनका भविष्य में जीवन यापन के लिए कोई इनको फंड उपलब्ध कराया जाता है। कर्मचारियों को कहना है कि पीएफ अगर हमारा 2-2 साल से कट चुका है, काफ़ी दिनों से कई कर्मचारियों को बहुत सालों से पीएफ कटा है, उसको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और एक प्राइवेट कंपनी थी जिसके थ्रू कर्मचारी कार्य कर रहे थे, तो उस कंपनी के द्वारा कर्मचारियों का पीएफ काटा गया, लेकिन उसने जो है पीएफ लेकर कंपनी जो है पैसा भाग गई। तो कई समस्याएं हैं कर्मचारियों के साथ में और विभागीय स्तर पर उनको कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो कर्मचारी करे ये तो क्या ना करे, मजबूरी है। और काफ़ी लोगों में गुस्सा भी था कि उपभोक्ता जो है जब कभी कभी हमको गाली गलौज भी देता है और कहता है कि हमारी लाइन संवार दीजिए, हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है। तो कई चाहे आंधी हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी हो, लेकिन उनको जो है बिजली के पोल पर चढ़ना पड़ेगा और जो बिजली सप्लाई बाधित हुई है उसको सही करना पड़ेगा। ना ही उनको कोई बेल्ट जो सुरक्षा उपकरण में आती है वो उपलब्ध कराई गई, ना उनको बूट उपलब्ध कराए गए, ना उनको सिर भी लगाने वाला हेलमेट उपलब्ध कराया जाता है। बहुत सारी समस्याएं थी, कर्मचारियों ने बताई कि सरकार को भी चाहिए कि इस तरह की समस्याओं को कर्मचारियों की संज्ञान में ले और उनकी समस्याओं का निजीकरण जो कर रही है उसको तत्काल रूप से बंद किया जाए। धरना स्थल पर कई जो संगठन के पदाधिकारी थे वो भी मौजूद थे और अपनी अपनी बातें कह रहे थे कि सरकार जो है हमारा जिस तरह से शोषण कर रही है ये कब तक चलेगा। आखिर बुढ़ापे में हम लोगों को कोई 2 वक्त की रोटी देने वाला नहीं है। हम पूरी ज़िंदगी जो है अपना बिजली विभाग में गुजार रहे हैं 9,000 रुपये में। तो इस तरह से हर जो कर्मचारी थे उनको अपनी अपनी समस्याएं थीं और यहाँ तक कि जो लाइनमैन होते हैं, फील्ड के कर्मचारी हैं, उनको जो है कोई भी मोटरसाइकिल भत्ता नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को चाहिए कि उनको
जो सुरक्षा के मानक होते हैं, सुरक्षा उपकरण होते हैं वर्ल्ड क्लास के, वो उपलब्ध कराए जाएँ। और जो कर्मचारी फील्ड के हैं, जो लाइनमैन होते हैं, उनको जो है वाहन भत्ता दिया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि बिजली के निजीकरण से हम कर्मचारी लोग कहाँ जाएंगे। किसी की आधी उम्र हो गई, कोई भी युवा है, कोई बुज़ुर्ग है, तो सबकी बहुत सारी समस्याएं थीं। सब परेशान थे, बेचैन थे कि अगर हमको निकाल दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे। हर कर्मचारी दुखी था, लेकिन सरकार के कानों पे यूं भी नहीं रेंग रही कि सरकार की हमारी बात सुन ले। लेकिन सरकार, कर्मचारी भी नहीं मानने वाले थे। वो भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए आतुर थे, और उनका कहना था कि सरकार ने अगर हमारी मांगों को नहीं माना तो एक दिन हम सब लोग, बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, धरने पर बैठ जाएंगे और भूख हड़ताल करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। सबसे बड़ा कारण ये है कि 25,000 बिजली के संविदा कर्मचारियों को एकदम निकाल दिया गया है, और सरकार का कहना है कि हम प्राइवेट तौर पर एक निगम बनाएंगे और उसी के माध्यम से हम प्राइवेट यानी संविदा कर्मचारियों को भर्ती करेंगे, जिससे जो 25,000 कर्मचारी उनको उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि ऐसा नहीं चलेगा। लाइनमैन इसरार अली ने कहा कि हमको कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं मिल रहे हैं, 9,000 रुपये वेतन मिल रहा है, कैसे अपने बच्चों का जीवन यापन करें, खुद का करें, और यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भत्ता भी नहीं मिलता है। चाहे वो आए दिन लगातार हमको सताया जा रहा है, चाहे आंधी तूफान कोई भी मौसम हो, 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, लेकिन तब भी हमको कार्य करना है तो कार्य करना है। और कर्मचारियों में जोश भी था, उमंग भी था, जज्बा भी था कि कैसे न कैसे हमको जो है पद से ना निकाला जाए। अगर निकाला जाएगा तो आगे और लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, सरकार को घुटनों के बल टेक देंगे अगर सरकार नहीं मानी। उनका कहना है कि मंत्री जी जो हैं बिजली विभाग के, उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। अगर नहीं लिया तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले समय में, जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। ये सरकार का तानाशाही रवैया है जो अब नहीं चलेगा। ये कब तक चलेगा? चाहे कितने बड़े बड़े खंभे हों, अगर हम लोग जाते हैं, कोई भी ना हेलमेट होता है, ना कोई शूज़ वगैरह होते हैं, बस अपनी जान जोखिम में लेकर रिस्क लेके जाते हैं। पता नहीं नीचे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, खंभे से अगर करंट लग गया तो सीधे सीधे कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है। अगर हम घायल भी हो गए तो हमारे परिवार वालों को दवाई कराने के लिए हमारी कहाँ से पैसे लाएंगे। तो लाइनमैन जो होते हैं उनको जो है काफ़ी समस्याएं हैं, और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो फिर कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और उनका कहना है कि संघर्ष जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेगी। कुछ कर्मचारियों को कहना भी ये भी था कि हमारा पीएफ 2 साल से कट रहा है, एक पैसा नहीं मिला, कंपनी पर पैसे लेकर भाग गई है। काफ़ी समस्याएं थीं कर्मचारियों में, लेकिन कोई भी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, निवारण के लिए तैयार नहीं था। और उन्होंने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप हमारी आवाज़ उठाइए और सरकार तक पहुंचाइए कि हमको न्याय मिल सके। अगर न्याय नहीं मिला, अगर कर्मचारियों का वापसी विभाग में नहीं हुई, तो सरकार का तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, ये कर्मचारियों ने कहा। और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार के साथ हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से सरकार मनमानी पर उतारू है, ये मनमानी कब तक चलेगी? लाइनमैन जो हैं क्या करें? कोई खंभे पे चलने वाले भी नहीं हैं, कोई सीढ़ी
ले कोई सीढ़ी ले पकड़ने वाले भी हैं। तो हर हिसाब से जो है उम्र के हिसाब से लाइनमैन को कार्य करना पड़ता है। और ये लाइनमैन का जो कार्य है ये बहुत कठिन ही कार्य है और इसमें जो है बहुत रिस्की भी कार्य होता है। अगर सरकार हमारी मांगों को मान ले और हम लोगों की समस्याओं का निवारण कर दे तो बेहतर होगा, नहीं तो आने वाले समय में सरकार को और सरकार के खिलाफ हम लोग और हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी।